Assalamu alaikum students, 10th class. Today we are going to start the next topic of chapter number 14. Chapter name is current electricity and the topic name is Ohm's law. In चैप्टर 14 में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। हमने करंट की डेफिनेशन देखी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। देन हमने पोटेंशियल डिफरेंस का देखा। Ohm's law is basically about the relationship between the current and the potential difference. साइमन ओहम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का एक रिलेशन फॉर्मुलेट किया जिसे हम ओहम्स लॉ कहते हैं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। आप हायर क्लासेस में भी जाओगे, वहाँ पे भी आपको ओहम्स लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ोगे, ओहम्स लॉ को पढ़ोगे। आगे हम लोग इसी चैप्टर में आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें भी आप लोग जो है वो ओहम्स लॉ को ही अप्लाई करोगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम जो है वो एक एक्टिविटी से पहले समझते हैं, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि ओहम्स लॉ बेसिकली है क्या। हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि चार्जेस के फ्लो करने की नेसेसरी कंडीशन देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के। अगर 2 पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज जो है वो मूव करेंगे। तो फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड द करंट। अब जैसे इस डायग्राम को देखें कि अगर हम जो है वो एक कंडक्टर जिसको रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट किया है, ये कोई कंडक्टर है, कोई अप्लायंस है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से चार्जेस फ्लो करेंगे। वो क्यों फ्लो करेंगे? क्योंकि बैटरी प्रोवाइड करेगी इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से इस कंडक्टर में से चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे, फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में इस पूरे सर्किट में से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग जो हैं वो इस बैटरी के पोटेंशियल में, ये एरो रिप्रेजेंट करा है वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस के, हम बैटरी के पोटेंशियल जो है वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। अगर इनिशियली जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने यहाँ पे 2 वोल्ट्स जो हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है या 2 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, तो यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये बैटरी का पोटेंशियल जो है वो चार्जेस को, पॉजिटिव चार्जेस को इधर से पुश करेगा, मूव कराएगा, एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से चार्जेस जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेंगे इन द क्लोज सर्किट। चार्जेस का फ्लो जो है वो करंट, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेटअप होगा तो इसके रिजल्ट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट की बैटरी पे, 2 वोल्ट के पोटेंशियल पे यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? एनर्जी डिफरेंस था कि जितना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतने ही चार्ज जो है वो स्पीडली मूव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे। इधर से हम पोटेंशियल जो है वो बढ़ाते जाएं, 4 वोल्ट कर दें। अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस भी फ्लो करेंगे, मूव करेंगे अक्रॉस द सर्किट। तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा, उतना ही इसमें से करंट भी ज़्यादा। तो इस एक्टिविटी से, इस डायग्राम से, इस एक्सप्लेनेशन से हमने क्या समझ आया कि जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ही करंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यही ओहम्स लॉ है कि द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट एंड्स। कि जितना इस कंडक्टर के अक्रॉस जो है वो कितना करंट फ्लो करेगा वो टोटली किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट भी क्या होता जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा। दोनों क्वांटिटीज़ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। कि ये जो कंडक्टर हमने लगाया है इसका टेम्परेचर और इसकी फिजिकल स्टेट्स जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर 2500
सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में से 2 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है तो टेम्परेचर, हम वोल्टेज तो हम इंक्रीज करते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन टेम्परेचर शुड बी रिमेन सेम, कि टेम्परेचर जो है उसका चेंज नहीं होना, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर मेटल्स होती हैं उसमें से फिर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस का प्योरली इफेक्ट नहीं होगा, उसमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट आ जाएगा। और अदर फिजिकल स्टेट भी क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये ओहम्स लॉ है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा वो टोटली डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता जाएगा उतना ही उसमें से कंडक्टर में से करंट जो है वो फ्लो करेगा। दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकल लिखें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली, जो करंट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ऑल्सो हम कह सकते हैं कि या फिर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा इक्वल लगा के, ये कांस्टेंट, यहाँ पे ये जो आर है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिस ओहम्स लॉ में इस कांस्टेंट को नाम देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का। हम प्रीवियस टॉपिक्स में रेजिस्टेंस का थोड़ा बहुत पढ़ते आए हैं, डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या थी। अब यहाँ ओहम्स लॉ में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो ओहम्स लॉ में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कि रिलेशन है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस करंट में। ठीक है, इस कांस्टेंट को नाम देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का। कि जैसे ये कंडक्टर, यहाँ पे वैसे मैंने मेंशन किया हुआ रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये। अब रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे, क्यों कोई कंडक्टर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है कोई बल्ब भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी, हर वो चीज़ जो कि करंट को कंज्यूम करती है उसको हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, अब यहाँ पे देखें, जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जाएंगे उतने नंबर ऑफ चार्जेस भी ज़्यादा फ्लो करेंगे। अब कंडक्टर है, कंडक्टर के एटम्स भी होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस में से मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, तो वो क्या करेंगे, जैसे ये पार्टिकल है कंडक्टर्स के, इस तरह से ये साथ साथ होते हैं मेटल्स में। ठीक है, अब चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, कोई जब चार्जेस में से मूव करेंगे तो रास्ते में क्या होगा कि ये कोलाइड करेंगे विद द पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर के साथ। जब कोलिजन होगी तो उनकी मूवमेंट जो है वो अपोज होगी, चार्जेस का फ्लो क्या हो जाएगा, अपोज होगा बाय द पार्टिकल्स। कोलिजन की वजह से उनके जो है फ्लो में अपोजिशन होगी, यही अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। डिफरेंट जो है कंडक्टर्स जब मटेरियल्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जितना अप्लाई करते जाएंगे उतना ही करंट भी ज़्यादा होगा, लेकिन क्या होगा, साथ साथ रेजिस्टेंस भी एक इफेक्ट करेगी। उसी का रिलेशन हमने ओहम्स लॉ में पढ़ा, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अब V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस, जो कि किसके रिजल्ट में होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे, उसके रिजल्ट में चार्जेस को एक ऑपोजिशन को फेस करना पड़ेगा, उस ऑपोजिशन को नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। क्लियर। अब आ जाते हैं ग्राफ की तरफ कि अगर जो है वो हम यहाँ पे देखें कि कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और हमने सर्किट में एक एमीटर भी लगाया हुआ है जो कि करंट को मेजर करेगा। अगर हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ देता जाएगा और मीटर हमने करंट की वैल्यूज़ देता जाएगा। अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान में एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ये दोनों हमने एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ग्राफ में, जो रिप्रेजेंट करेगी कि दोनों क्वांटिटीज़ में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ उतनी ही इंक्रीज हो रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज करने से करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे देखें इतना पोटेंशियल, करंट इतना, इस पॉइंट पे देखें पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ इतना तो करंट भी इतना इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसी तरह करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फैक्टर अगर हम अलग करें यहाँ से, तो इस फॉर्मूले से, तो आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल्स टू V ओवर I।
अब रेजिस्टेंस जो है वो V/I के इक्वल है। आ जाते हैं अब यूनिट की तरफ। अब रेजिस्टेंस जो है उसका यूनिट होता है ओहम्स, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट, वोल्ट जो है वो आ गया उसका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, एंड एम्पियर जो है वो आ गया करंट का यूनिट। अब ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम्स। अब वो किसके इक्वल होगा? ओहम्स को अगर डिफाइन करें कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें किसी कंडक्टर के अक्रॉस और उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट पास हो जाए, देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। If the potential difference of 1 volt applied across the ends of a conductor and the 1 ampere of current passes through it, then the resistance will be 1 ohm. तो ये हमने यूनिट को डिफाइन किया रेजिस्टेंस का। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम विच इज इक्वल्स टू V/A। फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टर R इज इक्वल्स टू V/I। यहाँ से हमने यूनिट को ड्राइव कर लिया। R क्या है? वो आपके पास कांस्टेंट है इन द ओहम्स लॉ विच इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कि ऑफर करती है एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट फ्लो करेगा तो करंट को एक ऑपोजिशन को फेस करना पड़ेगा। उस ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। वो हम लोगों ने ओहम्स लॉ को आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ओहम्स लॉ क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज अप्लाई करेंगे उतना ही उसमें से नंबर ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इंक्रीज होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द करंट, कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हमारे पास सर्किट में से करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर ग्राफिकली इस पूरे ओहम्स लॉ का हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये आपका ओहम्स लॉ है, इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न भी करना है एंड राइट भी करना है।